Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे 10 सवालों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमने पहले स्पेशल 1 में देखा था। अब ये उसी से रिलेटेड 10 सवाल दूसरे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो सवाल अक्सर ऐसे पूछाए जाते हैं जो निहायत आसान होते हैं लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। और मैं आपको इस वीडियो में वही समझाने की कोशिश करूँगा कि जो सवालात आसान होते हैं उसे हम किस तरह से 1-2 नंबरात हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आप हमारे चैनल से एक ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं पहला सवाल, दर्ज झेल तमाम बयानात सुनने की आदत को जाहिर करते सिवाय। यहाँ पे देखो बहुत से तलिब इल्म यही गलती करते हैं कि सिवाय यानी वो पूछ रहा है कि सुनने की आदत को सब जाहिर करते हैं सिवाय एक को छोड़कर, यानी वो एक जो गलत है वो बताना है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, गौर से सुनकर बोलने वाली हरकत व सकनात को समझा जा सकता है। तो ये सुनने की आदत को जाहिर करता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसको हम नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि हमको वो ढूंढना है जो सिवाय गलत हो, यानी जो गलत है वो ढूंढना है हमको। सिवाय का मतलब यानी वो 3 ऑप्शन ऐसे होना चाहिए जो सही हो और एक जो उससे मुखालिफ हो। तो गौर से सुनकर बोलने वाली हरकत व सकनात को समझा जा सकता है, तो बिल्कुल समझा जा सकता है। लोग पसंदीदा चीज़ों को सुनकर सीखते हैं और उन्हें पसंद नहीं उसे नहीं सुनते। तो यही जाहिर सी बात है। अगर कोई हमें गाना, जैसे हम बात करें, अगर हमें कोई गाना या सॉन्ग पसंद हो तो हमें उसे बार बार सुनते, और जो ना पसंद हो उसे हम इग्नोर कर देते, छोड़ देते। एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका जो सवाल का जवाब होगा वो ये राइट आंसर होगा कि एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि अगर वो अच्छी तरबियत वाला है, अच्छी अहलियत वाला है, तो बगैर फितरी तौर पर उसकी सुनने की अहलियत बढ़ जाएगी। तो इसका बिल्कुल ये वाला आंसर सही है। जो गलत जाहिर कर रहा है, गलत बात बता रहा है। इसी के साथ देखते हैं, उस्ताद की तरबियत की टेक्निक जहां महारतों की फ़रोग की नकल की जाती है। ये वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि सवालात किस तरह से आते हैं और हमें उसे किस तरह से सोल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो टीचिंग में उस्ताद की हरकत सकनात की नकल की जाती है, जिसमें वो नकल करके बताता है। 6 मिनट का ये कुछ होता है, उसमें उस्ताद अपनी महारतों को बताता है कि किस तरह से उनकी महारतें जाहिर होती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपका पूरा डाउट, आपका पूरा जो आपके दिमाग में जो कश्मकश चल रही है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। तो 10 ही सवाल है, लेकिन ये 10 सवाल ऐसे हैं जो आपकी समझ को क्लियर कर देंगे और आपको 1-2 नंबरात हासिल करने में मदद करेगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, नो आमोजगार यानी नया सीखने वाला, नया पढ़ने वाला। पढ़ना सीखने के लिए सबसे मौजू क्या होगा? तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, किताबें डायरेक्ट हाथ में तो पकड़ा नहीं सकते। हकीकी अशिया पढ़ाएंगे हकीकी अशिया से, लेकिन उसको पढ़ना ही नहीं आता है, तो हकीकी अशिया से क्या करेगा? सबसे पहले उसको फ्लैश कार्ड बताएंगे, जिस पे अक्सर अली, बे, पे, ते हम उसको लिखकर बताएंगे, उसकी पहचान करवाएंगे। अलग अलग जगह पर उसको तब्दील कर देंगे कि भाई ये देख, यहाँ पर रखा हुआ है अलीफ है, वहाँ पर रखा हुआ है बी, उसकी पहचान को क्लियर कर देंगे। इसी के साथ देख सकते हैं अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन सी तसनीफ़ अल्लामा इकबाल की नहीं है? तो ये कुछ ऐसा सवाल है जो अल्लामा इकबाल से रिलेटेड है कि कौन सी तसनीफ़ अल्लामा इकबाल की नहीं है। तो कौन सी है पहले वो बता दो आपको। बांगे दारा है, बाले जिब्रील है, ज़रब कलीम है, जो अल्लामा इकबाल ने लिखी है, लेकिन लोहे महफूज ऐसी है जो उन्होंने अपनी तसनीफ़ में ज़ाहिर नहीं की है। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं, 3 ज़ीली महारतें यानी ऐसी महारतें जो अंदरूनी महारतें होती है, किसी एक मौजू के ज़रिए जांच करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर किसी ज़ीली महारतों का मुशाहिदा करना है तो देखेंगे लहज़ा, यानी उसका लहज़ा कैसा है, आवाज़ की खूबी, आवाज़ में कितना दम है। जैसे कि आवाज़ में दम होता है तो सुनने वाला उसकी तरफ राग़िब होता है। और रफ़्तार, उसकी रफ़्तार कितनी है, यानी रफ़्तार ज़्यादा भी हो तो कोई मज़ा नहीं आता है। अगर मैं आपको फटाफट समझाऊँ और कुछ भी ना बताते चलूँ तो आप वीडियो को देखना पसंद नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं आपको एक एक मुद्दा बराबरी से समझाते चलूँ तो आपको समझ में भी आएगा और देखने में दिलचस्पी भी बढ़ेगी। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी मैं आपको गलत समझा देता हूँ, कैसे गलत है। आवाज़ की खूबी, स्टाइल, बोलने वाले की मौजूदगी। तो स्टाइल से हम अगर अल्फाज बोलते हैं तो वो कुछ स्टाइल में नहीं निकलते, समझ में आया। बोलने वाले की मौजूदगी, लहज़ा, हवाला। बोलने वाले की मौजूदगी ज़रूरी है, लहज़ा भी ज़रूरी है, लेकिन हवाला, हम किसी भी किताब को उठाकर उसके ही मुद्दों को नहीं समझा सकते। बोलना वो नहीं है, बोलने की महारत यानी हम अपनी अंदरूनी आवाज़ को बोलें। हरकत व सकनात, बोलने वाले की ज़ाहिरी शक्ल। हरकत व सकनात से ज़ाहिर होता है कि बोलने वाले की ज़ाहिरी शक्ल किस तरह है, लेकिन उसकी अंदरूनी ज़ीली महारतों का मौजू क्लियर नहीं होता है। समझ में आ गया दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं,
ज़बान की दरसी किताब में सबसे ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए। ज़बान की जो किताब होती है जो स्कूल में मिलती है उसमें सबसे ज़्यादा गौर व फिक्र और किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले उम्र के मुताबिक मुनासिब मवाद होना चाहिए। तो बिल्कुल सही आंसर है कि अगर 5 साल का बच्चा है और उसे 10वीं की किताब पकड़ा दे तो वो नहीं सीख पाएगा, उसकी उम्र के मुताबिक ही उसकी किताब होनी चाहिए। बाकी देख सकते हैं मतनी मशकों के ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पर, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा मश्क दे। अगर 5 साल का बच्चा है उसको 10 साल की मश्क करवाए तो नहीं कर पाएगा। हुर्फ की फ़ॉन्ट साइज़ पर, बच्चा आँखों से अच्छा है, अंधा नहीं है, इसके लिए उसकी फ़ॉन्ट साइज़ से उसको कोई मतलब नहीं है। भले ही रंगीन चित्र हो सकते लेकिन उसका फ़ॉन्ट साइज़ से कुछ लेना देना नहीं है। अखलाकियत पर मबनी कहानियों पर, अखलाकियत पर मबनी कहानी हो सकती है लेकिन दरसी किताब में सबसे ज़्यादा उनकी उम्र का लिहाज होना चाहिए। इसी के साथ अगला सवाल, इब्तदाई सतह पर लिखने का मकसद होगा, यानी पहली बार यानी शुरुआती दौर में हम बच्चों को लिखना सिखा रहे तो हम सही इमला और कवायद का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसको ग्रामर तो आता ही नहीं है। कवायद सिखा के कोई मतलब नहीं होता है। खुद का इजहार कर सकता है लेकिन पहले इब्तदाई दौर में वो खुद का इजहार कब करेगा, जब उसको लिखना आता होगा तब वो खुद का इजहार करेगा ना। मुरस्सा ज़बान का इस्तेमाल, तो ज़बान का इस्तेमाल ये भी नहीं होगा। खुश तहरीर ये भी नहीं होगा, तो ये भी गलत। खुश खत तहरीर पे सबसे ज़्यादा हम ध्यान देंगे तो इसका सही जवाब है खुश खत तहरीर। यानी इब्तदाई सतह पर हम उसको लिखना सिखाएगा, बेटा अच्छे से लिख, आराम से लिख, है ना, कवायद पर मबनी कुछ नहीं होगा। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं, बच्चे की इब्तदाई ज़िंदगी में ज़बान की महारत को सही से फ़रोग़ दिया जा सकता है कब अगर बच्चा की ज़बान की इब्तदाई महारत, यानी बच्चा अगर कोई दूसरी ज़बान से आता है तो कब सीखेगा, जब उसको बहस व मुबाहिसा के मुकाबलों में हिस्सा लेने पर उसकी जाती दिलचस्पी हो। यानी वो बहस व मुबाहिसा में हिस्सा ले, इसकी सुने अपनी कहे तो वो बेहतर अंदाज से सीख सकता है। बाकी अहले खाना के साथ रहकर कुछ ज़बान नहीं सीख सकता हो, क़वाइद के उसूलों को रटा कर कोई मतलब हासिल नहीं होगा और सख्त मेहनत कराकर कोई मतलब नहीं हासिल होगा। बहस व मुबाहिसा करे तभी वो कुछ सीख सकता है। इसी के साथ अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन से मुताले की महारत नहीं है, यानी पढ़ने की मुताले की महारत नहीं है। तो लेक्चरर के दौरान नोट लेना, यानी कोई उस्ताद पढ़ा रहा है उसके दरमियान नोट करना, क्या ये मुताले की महारत है? तो बिल्कुल कि शुरुआती तौर पर करना। अब यहाँ पे हमको नहीं पता करना है तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर लेक्चरर के दौरान हम नोट करते हैं तो वो भी हद तक सही हो सकता है। पढ़ने के दौरान नोट करना ये भी कुछ हद तक सही हो सकता है। तहकीक का खाका तैयार करना ये भी कुछ हद तक सही हो सकता है। लेकिन किसी भी प्रोग्राम का एजेंडा तैयार करना ये मुताले की महारत में बिल्कुल भी नहीं आता है। मुताले की महारत यानी हम उस्ताद पढ़ा रहा है, हम उसको नोट कर रहे, समझ रहे, ये मुताले की महारत होती है। इसी के साथ अगला सवाल देखेंगे, उस्ताद अपने आमोज़गार, ये जो सवाल है ये 2019 यानी अभी सवाल पूछाया गया है। ये सवाल बहुत ही दिलचस्प सवाल है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस्ताद अपने आमोज़गारों की ज़बान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है और इक़्तिबास की 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए लफ्ज़ मालूम करने के लिए कहता है। तो ऐसी जांच क्या होती है? यानी उस्ताद पढ़ा रहा है और छोड़ के कभी 5वां लफ्ज़ छोड़ देता है, कभी 3रा लफ्ज़ छोड़ देता है और अपनी समझ के मुताबिक वहाँ पर लफ्ज़ डालने का कहता है। तो ये क्या होगा? तो इक़्तिबास को समझने के लिए पढ़ना, तो वो इक़्तिबास को समझने के लिए नहीं पढ़ रहा है क्योंकि उस्ताद इसकी जाँच कर रहा है। तो फ़राहम की जाँच करना ये भी नहीं होगा, खाली जगहों की जाँच करना ये भी नहीं होगा। क्लोज टेस्टिंग, तो वो क्या कहलाएगा? क्लोज टेस्टिंग होगा। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आप नहायत ही ध्यान रखिए और ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं। आपको ऐसे ही कुछ सवाल मैं आपको लेकर आऊँगा, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी तालिब इल्म ने उर्दू लिया है उसको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सकें और अपने इस इम्तिहानात में 1-2 नंबर हासिल कर सकें।